अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी स्वां गार्डन इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इदारे अल खिज़मत के बारे में बातचीत करेंगे और यहाँ पे जो उनका हॉस्पिटल है उसके अंदरूनी शोबे आपको दिखाएंगे कि खिदमत खल्क के हवाले से, इंसानियत की बका और फलाह के हवाले से इंसान को सेहत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। उनकी ज़रूरियात के लिए अल खिदमत फाउंडेशन कैसे काम करती है और बेसिकली जो तिबी सहूलत है उसमें अल खिदमत का क्या किरदार है, यही चीज़ हम देखेंगे। मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से, इदारे के मुख्तलिफ़ जो कारकुन हैं उनसे बातचीत करेंगे। यही आपको बताना है, क्योंकि खल्क़े खुदा के लिए आपने अगर बेहतरी करनी है और उस गरीब लोगों के लिए, नादार लोगों के लिए, मुफलिस लोगों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, तो वो आप देखेंगे कि अल खिदमत इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रहा है। आइए नाज़रीन, अंदर चलते हैं और आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप इस हॉस्पिटल में आए, कैसा पाया आपने हॉस्पिटल को, डॉक्टर्स को, अमले को? बहुत अच्छा, माशाल्लाह से सब बहुत हमारा ख्याल रखते हैं, बार बार हमारे पास आते हैं। डॉक्टर भी मतलब पूछती रहती हैं। नर्सिस जो उन्होंने रखी हुई हैं उनसे हर प्रॉपर हमारी रिपोर्ट लेती हैं बार बार। वो 2 घंटे बाद फिर हमें जाते हैं, सारे टेस्ट वगैरह जो होते हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, 600 फ़ीस रखी हुई है, बिल्कुल मुनासिब रेट रखा हुआ है यहाँ पे डॉक्टर ने। मार्केट में ज़्यादा फ़ीस है? हाँ, वहाँ पे तो ज़्यादा ही है ज़ाहिर है, लेकिन यहाँ पे रश थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर वगैरह माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं सारे, सब बहुत ख्याल रखते हैं। आपने अपने आप को भी चेक कराया, अपने मदर को भी चेक कराया, बाकी को, तो तमाम शोबों के डॉक्टर, अमला? जी, सब बहुत अच्छे माशाल्लाह से। आमिर साहब, ये हॉस्पिटल कब से कब खुलता है? अद्वियात की क्या पोजीशन है? यहाँ पे किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? डॉक्टर्स और सेक्शन कितने, कुछ तफसील से बताएं। जी सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अल खिदमत राज़ी अस्पताल CBR टाउन इस्लामाबाद का क़याम जो है वो 2017 अक्टूबर 2017 में नाफिज़ अमल हुआ था, और हमने 65 मरीज़ों से ये सफ़र शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 1200 मरीज़ों को पर डे हमारी OPD हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा फ़िगर है। और इसके अलावा हमारे पास जो है तकरीबन 26 स्पेशलिटीज़ हैं, और तकरीबन हमारा पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स को मिला के जो हमारा तकरीबन स्टाफ की स्ट्रेंथ बनती है वो 250 प्लस है। और अस्पताल जो है वो 24 घंटे सर्विस में मौजूद है। हमारा एक ER डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो 24 घंटे की सर्विस है उसमें हमारी फार्मेसी है, हमारी लेबॉर्ट्री है, डायग्नोसिस सेंटर है, इसके अलावा हमारे जो एक्सरे है ये 24 घंटे हैं। इसके अलावा हमारी एम्बुलेंस सर्विस है जो अल खिदमत राज़ी अस्पताल ने एक्सक्लूसिवली खुसूसी तौर पे जो यहाँ अल खिदमत के राज़ी अस्पताल में लोग आते हैं, मरीज़ आते हैं, उनके लिए ये सहूलत फ़राहम की है कि अगर उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम इंशाअल्लाह उनको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से हम इसको अपग्रेड भी कर रहे हैं, और अपग्रेड करने में हमारे पास एक फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है, जो कि इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ईद से पहले हमारे जो पोर्टफोलियो है उसमें शामिल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल में ख़वातीन पेशेंट की तादाद ज़्यादा है, किस किस शोबे में होती है, उसकी कुछ तफसील? इस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ख़वातीन पेशेंट की तादाद जो है वो डेफ़िनेटली गायनी और ऑब्स में होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा 24/7 जो है वो यूनिट ऑपरेशनल है। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी में भी हम ना ख़वातीन के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको 24/7 ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आ रहा है, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो मेल्स हों, सबको यहाँ पे ट्रीटमेंट 24/7 फराहम होती है। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन हमने देखा कि ज़्यादातर किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड की बर वक्त फराहमी एक अहम इशू है। यहाँ पे ब्लड की क्या सूरत है? देखिए, ब्लड की जो प्रोटोकॉल होती है यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है और उसका अमल जो है वो काफ़ी तवीली होता है। हम भी उसी प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, और अभी तक हमारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, वो चल रहा है। लेकिन हमने सबसे परमिशन लेकर यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा इदारा है अल खिदमत फाउंडेशन का राज़ी हॉस्पिटल रावलपिंडी, क्योंकि वहाँ का ब्लड बैंक रिकगनाइज्ड है, तो उनके यूनिट्स हमने अपने पास रखे हुए हैं, ताकि इमरजेंसी में खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को कोई ब्लड रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए उसको भाग दौड़ कम से कम करनी पड़े और हमारी लैब से उससे ब्लड इशू हो जाए। बिस्मा, एक चीज़ है कि जो डॉक्टर है वो तो वैसे ही अल्लाह की तरफ से एक नुमाइंदा होता है, क्योंकि उसको ज़िंदगी और मौत के दरमियान
कशमकश करने वाले मरीज़ के लिए बेहतरी पैदा करना होती है। एक बड़ा अच्छा शोबा है, आपने अलखिदमत का एक इंतखाब किया, यहाँ पे आप डॉक्टर हैं, फीलिंग कैसी है? पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं वो बेचारे ज़्यादातर मुस्तहिक लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, डील करते हुए मुस्कुराहट रहती है चेहरे पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराहट रहती है चेहरे पे। और ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, मतलब कि जो मुस्तहिक होते हैं, तो उनसे जब बात करते हैं आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनसे बात करके नए इमोशंस, उनके इमोशंस समझने की हमें तौफीक देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस तरह का शोबे में रखा हुआ है कि हम उनके इमोशन समझ सकें, और उनका इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो जाता है यहाँ पे। क्या फ़र्क आप फील करते हैं? क्योंकि एक पेशेंट आता है कोई जिसके ज़हन में होता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पास तमाम वसाइल हैं। एक पेशेंट है जो बेचारा शदीद ज़ख्मी है या फिर उसके पास इलाज के लिए आता है, कसम पुरसी की हालत में होता है, वसाइल नहीं होते, एक झिझक भी होती है। यहाँ पे आके डॉक्टर्स के साथ उसकी कैसी फीलिंग होती है? डॉक्टर्स के साथ उनकी फीलिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट में थोड़ी झिझक होती है उन्हें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उनका सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे वसाइल हैं हमारे पास, हम सारा इलाज भी फ्री में कर देते हैं। उनके दवाइयों का ख़र्चा, उनकी लैब्स का ख़र्चा, इवन उनका यहाँ पे वार्ड में अगर कोई एडमिट भी होता है तो वो भी हम लोग जो है ना उनको एडमिशन भी फ्री में कर देते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए उनके जो है पहले थोड़ी झिझक होती है, लेकिन जब उनको ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं कि मेरा इलाज हो सकता है यहाँ पे बिना किसी कॉस्ट के भी, तो वो बहुत खुशी होती है उनके चेहरे पे। हम लोग जो हैं पूरी कोशिश करते हैं कि जो इक्विपमेंट्स बाकी हॉस्पिटल्स में हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, वो यहाँ पे भी हमें मिलें। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सहूलियात जो हैं मौजूद हैं। जैसे हम लोग ईको का टेस्ट करवा लेते हैं, ECG होती है हमारे पास, यहाँ पे हर तरह का अल्ट्रासाउंड हम लोग करवा लेते हैं। तो इस तरह का कोई मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट को बाहर जाना पड़े, तो हम इलाज यहाँ पे हम लोग करवा देते हैं। जी नाज़रीन, अब हम इस हॉस्पिटल के इंतहाई हिसास एरिया में आए हैं जिसे NICU ये कहते हैं। यहाँ पे वो बेबी लाए जाते हैं जो इब्तदाई दिन उनके होते हैं, चंद घंटे पहले वो यहाँ पे दुनिया में आते हैं। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि उनको कैसे रखते हैं, ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं जो उनकी निगहदाश्त करते हैं, उन्हीं से थोड़ी सी बात करते हैं। जब इस तरह का बेबी आता है आपके पास, तो कैसे आप यहाँ पे उसको क्या सहूलत होती है? यहाँ पे हर बेबी को हम रखते नहीं हैं, सिर्फ उन बेबीज़ को रखते हैं यहाँ पे जिनको ज़रूरत होती है इंटेंसिव केयर की। जैसे कि ये बच्चा यहाँ पे हमारे पास है, इसकी डिलेड ब्रीदिंग थी, डिले क्राई किया था इसने, तो उसके बाद इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, तो इसलिए हमने इसको हेड बॉक्स में ऑक्सीजन दी है और इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। अच्छा, ये बच्चा जो है अब आप इसकी थ्रू आउट चेकिंग करते रहेंगे? जी जी, थ्रू आउट इनकी मॉनिटरिंग होगी, इसलिए इसको इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, क्योंकि इसकी थ्रू आउट मॉनिटरिंग होगी, इसकी ऑक्सीजन चेक होती रहेगी। जब हमें पता चल जाएगा कि इसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, ख़ुद से ब्रीथ कर सकता है, तो हम ये हटा देंगे। आप देखें कि ये बच्चा अभी चंद घंटे पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाया, बहुत खूबसूरत सा बच्चा, बड़े कलरफुल उसने ड्रेसिंग की हुई है, यहाँ पे आया, इस इंक्यूबेटर में इसको रखा गया और हमारे कैमरे की पहली आंख है जो उसे दुनिया में खुशामदीद कह रही है कि यकीनन ये बच्चे इस तरह के आते हैं इन्हीं जगहों पे और उनकी निगहदाश्त की जाती है। और दुनिया में उनका मैसेज यही होता है कि इंसान का बच्चा सबसे मुश्किल है जिसे पालना। और आप ये देखें कि इस बच्चे की निगहदाश्त माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, और अगर माँ बाप के दिल में मोहब्बत ना होती तो वो इस बच्चे को नहीं पाल सकते थे। फिर उसके साथ हमने खराज तहसीन पेश करना है उस स्टाफ को, उन डॉक्टर्स को जो ऐसे बच्चों की निगहदाश्त करते हैं, जिसके बारे में बाबा बुल्ले शाह कहता है कि बच्चे जिया फल न डिठा, जिन्ना कच्चा होना मिठा। नाज़रीन, इसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट से थोड़ी सी बात करते हैं। आपका यहाँ पे जो इलाज हो रहा है सही है? आपको क्या तकलीफ़ क्या है? मुझे मसाने की तकलीफ़ है, ये निडल लगी हुई, यूरिन बैग लगा हुआ है। इलाज ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है ये आज से तकरीबन 20-22 दिन पहले मैंने वो लगवाया था, निकलवा दिया, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। फिर दोबारा आना पड़ गया मुझे यहाँ, फिर दोबारा लगवाने में मुझे तकलीफ़ हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब कोई तकलीफ़ नहीं है।
یعنی یہ جو الخدمت مرکز ہے یہاں کا، یہ جو الراضی ہاسپٹل ہے، یہاں پہ سب چیزیں کوئی پیسے بھی لگتے ہیں چیک اپ کے یا فیس؟ پیسے نہیں لگتے. کہاں کیا طریقہ کار ہے، کیسے سہولت ملتی ہے اس کارڈ؟ سر سب سے پہلے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں ان کا آپریشن، ٹھیک ہے، تو وہ میرے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے آتے ہیں، میں ان کا کراس ویریفائی اپنے سسٹم میں چیک کرتا ہوں. اگر ان کا صحت کارڈ پہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم ان کا فری ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے جب آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی چارجز ہوتے ہیں وہ سب کے سب ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں. اینڈ جب ڈسچارج کرتے ہیں تو ان کو 5 دن کی دوائی بھی ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ اسی پہ ہی ہم لوگ اس کو لے کے ایسے ہی چل رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس اہلیت پہ پورے نہیں اترتے، تو ہاسپٹل میں تو ان کا علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی بالکل سر، جو اس اہلیت پہ نہیں اترے ہوتے سب سے پہلے میں ان کا منسٹری میں ریکارڈ خود پرسنلی طور پہ ان کا کوشش کرتا ہوں کہ ہو جائے. میرے منسٹری میں ہمارے پاس 3 سے 4 لوگوں کا کانٹیکٹ نمبر ہے، ہم ان سے رابطہ کر کے ان کا خود کوشش کر کے کروا دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی ایشو آ جاتا ہے، جس طرح آپ کو آئیڈیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کا صحت کارڈ پہ علاج نہیں ہو رہا، اور وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو ڈیزرونگ بھی ہوتے ہیں. ان میں ہمارے پاس فائکو کے بہت سارے آئز کے کیسز ہیں جن کا نہیں ہو رہا، تو ہم ہاسپٹل کے ہی سر سے بات کر کے، ہم نمائندے سے بات کر کے ان کا یہاں پہ انشورنس کلیم پہ ان کا فری علاج کروا دیتے ہیں. کسی قسم کے ان کے کوئی چارجز نہیں لگتے. تو یہی ہمارا یہاں کا پروٹوکول ہے. آپ کے پاس یہ صحت کارڈ پہ سہولت ہے، آپ کا علاج کرتے ہیں؟ جی ہم تقریباً گزشتہ 1 سال سے ہم صحت سہولت پروگرام پہ کام کر رہے ہیں. 3500 تک ہمارے پاس پیشنٹ ہو چکے ہیں، جس میں گائنی، جنرل سرجری، ENT اور آئز کے جو آپریشن ہو چکے ہیں اس میں. تو بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. پہلے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اس کی بنا پہ ہم لوگ پھر ایڈمٹ کرتے ہیں. اور جب پیشنٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کی جو رقم انہوں نے استعمال کی ہوتی ہے پہلے جس سے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہم اینڈ پہ اس کو واپس کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ پہلے کوئی سیکورٹی وغیرہ جمع کرتے ہیں اپنے پاس پیشنٹ کی طرف سے؟ نہیں، سیکیورٹی نہیں ہوتی. جسٹ وہ ایک ڈاکٹر صاحب چیک کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں بھائی اس کا آپریشن ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروائے جاتے ہیں. وہ ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ کی بنا پہ ہی اس کا آپریشن وغیرہ ہوتا ہے. جب آپریشن ہو جاتا ہے وہ ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جو بھی فیس اس نے دی ہوتی ہے ساری ہم واپس کر دیتے ہیں اس کو. یعنی کوئی بھی آئے اپنا ID دکھائے یا اپنا صحت کارڈ دکھائے، اس کے بعد آپ کا پروسیس خود بخود سارا مکمل ہو جائے؟ جی وہ ID کارڈ ہی چونکہ صحت کارڈ ہوتا ہے، اس کو پہلے کراس ویریفائی کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ بھائی صحت کارڈ کے اہل ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحت اسٹیٹ لائف والے خود اس کو سالو کرتے ہیں. کچھ اگر اہل نہیں ہے تو پھر اس کو ہم لوگ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نادرا کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، نادرا والے کو اس کو حل کر دیتے ہیں، پھر ہم لوگ اس کو پروسیڈ کروا دیتے ہیں. ہمارے پاس چونکہ ہاسپٹل اس لوکیشن پہ 10 سے 15 تک پیشنٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ڈیلی ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں. آپ کہاں سے آئے جی؟ کیا مسئلہ جناب ہے؟ علی، میری آنکھ کا مسئلہ ہے. پچھلے مہینے میں نے 9 تاریخ کو ایک آنکھ کا آپریشن کرایا تھا. آج میں دوسری آنکھ کا آپریشن کرانے آیا ہوں. اچھا، یہ جو پہلے آپ نے کرایا تھا دائیں کا کرایا تھا یا بائیں کا؟ جی بائیں کا، لیفٹ کا. تو اس سے آپ کی نظر ٹھیک؟ بالکل الحمدللہ. اچھا، تو پیسے لگے آپ کے؟ کوئی پیسہ نہیں لگا. ہیں؟ کوئی پیسہ نہیں لگا. اچھا جی 1 روپیہ بھی نہیں لگا. 1 مہینہ ہو گیا. 9 مارچ کو کرایا تھا، لاسٹ 9 مارچ کو ایک آنکھ کا. آج دوسری کا کرانے آیا ہوں. تو کہاں سے آپ آئے تھے؟ میں بکرا منڈی رہتا ہوں. تو کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، بس کسی چیز کی ضرورت نہیں. مجھے بڑا اچھا لوگ پسند آئے، ان کا اخلاق بہت پسند آئے، ان کی ٹریٹمنٹ بہت پسند آئی. اور میں نے بہت تعریف کی اپنے علاقے میں بھی اس ہسپتال کی. میں ہارٹ کا مریض ہوں، دوائی لینے آیا ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا ہے. میں ویسے تو پنجاب کا رہنے والا ہوں، میں اب ادھر نیا شفٹ ہوا ہوں. تو مجھے کسی نے بتایا تھا بہت اچھا اسپتال ہے. واقعی اسپتال اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اچھی طریقے سے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کے مجھے چیک کیا ہے، میری ساری فائل چیک کی ہے اور مجھے میڈیسن لکھ کے دی ہے. کچھ ٹیسٹ دیے ہیں، وہ کہتے کرا کے دوبارہ آنا. تو کیا ہے، دل کو کیا ہو گیا؟ کوئی وال شال بند ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ بلڈ پریشر تھا پہلے، پھر مجھے دل کے 2 اٹیک ہو گئے تھے ادھر. تو نا 2 اٹیک ہو چکے؟ جی اب الحمدللہ ٹھیک ہوں. رہی میرے خیال سے دوائی لی تھی میں نے، چل رہی ہے دوائی، میڈیسن تو چلتی ہے جی اور چلتی رہے گی. کوئی اسٹڈ وغیرہ ڈالا پھر؟ نہیں، میرا اینجیوگرافی نہیں ہو سکتا نا ابھی. میرے کڈنی کا مسئلہ ہے، وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا وہ اینجیوگرافی ٹھیک وہ کرے اینجیوگرافی کریں گے. دوائی لکھ کے دی ہے انہوں نے گردوں کی. وہ جیسے ہی میرے 1.5 پہ آئے گا
तो मेरे एंजियोग्राफी करेंगे वो। एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी होती है, आपके हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस हैं? जी हमारे इसका क्या तरीका कार है पेशेंट को देने का? इसमें जो भी पेशेंट आता है जिसको ऐसी ज़रूरत हो कि फौरी तौर पे हमें अस्पताल बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना हो, तो उसके लिए एम्बुलेंस सर्विस हम देते हैं। और इसमें ये नहीं तफरीक की जाती कि उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, वो फ़ौरन जो है हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की करते हैं। और ये दूसरी वजह ये भी, चूँकि यहाँ से हॉस्पिटल बड़े दूर हैं, तो एम्बुलेंस सर्विस हमारी 24/7 बहुत मसरूफ़ रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और कुछ डोनर हजरात जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक अच्छी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस वो भी जल्द से जल्द फराहम की जाए। अच्छा, ये कुछ लोग होते हैं बीमार हो जाते हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो इस दुनिया से भी चले जाते हैं, तो फिर ऐसे मुस्तहिक लोगों को घर तक छोड़ने का भी बंदोबस्त है? जी, इसमें यह है कि घर तक भी हम पहुंचाते हैं, करीब के जो एरियाज़ हैं, और अगर अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाती तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाते हैं। ये सर्विस जो है ये यूनिक सर्विस है जो राज़ी हॉस्पिटल लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर साहब, हमने देखा इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इंतज़ाम, पेशेंट भी बड़े मुतमईन, हमने बात की। इस तरह के हॉस्पिटलों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के दौर में, जबकि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऐसे है जी कि इसके लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि डॉक्टर जो हैं जब वो डॉक्टर की तरफ पेशेंट आते हैं, डॉक्टर पेशेंट की तरफ, तो वो कहते हैं जी हम इंसानी खिदमत करना चाहते हैं, तो वो जो चीज़ है उस पर कायम रहना चाहिए। और अब देखें कि हमारे अस्पताल में जो लोग आते हैं, अगर तो वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनसे हम बाहर के अस्पताल की निस्बत 1/3 या 1/4 कॉस्ट पे उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट देते हैं। अगर कोई अफोर्ड ना कर सकता हो तो उनको हम फ्री ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। और ये जो जज्बा है ये पूरे मुल्क में होना चाहिए, तमाम अस्पतालों में। वहाँ पे अगर कुछ डॉक्टर साहबान ऐसे हैं जो इससे मुतमिन, जो इससे इत्तफाक नहीं करते, तो अस्पताल के अमले को जो मुखय्यर हजरात से रब्ता करना चाहिए कम्युनिटी में, कहें जी हम अस्पताल में एक ऐसा वार्ड बनाना चाहते हैं जहाँ पे जो लोग अफोर्ड ना कर सकते हों उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो यकीनन मैं बता सकता हूँ कि अगर उसमें हस्पताल वाले संजीदा हों तब बहुत से मखी अफराद सामने आ सकते हैं, ये मसला हल हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि एक डॉक्टर्स के लिए भी मैसेज करें। आपने उसी की बात की डॉक्टर की कि इंसानी खिदमत के हवाले, लेकिन आज के दौर में उनकी फ़ीसें और उनका वो जो है कि एक बड़ा हॉस्पिटल वो तो चंद लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। उसमें ये है जी कि मैं थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर शख्स का रिस्क मैंने लिखा हुआ है, और रिस्क जो है वो जितना लिखा है उससे एक उसको पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, शायद कुछ कर ले। तो इसलिए मेरे ख़्याल में अगर डॉक्टर हजरात जो मुझसे इत्तफाक नहीं करते वो मरीज़ों को देखते हुए जो अफोर्ड ना कर सकते हों, अगर वो उनकी मदद करेंगे, उनको रिड्यूस प्राइस पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, या कुछ ऐसे हैं जो फ्री, उनको फ्री भी देखेंगे, तो उनकी जो है वो आमदनी में कमी नहीं आएगी। आई कैन अश्योर यू अबाउट इट। मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ आपका अल खिदमत मरकज़ भी है, एक बड़ी तंजीम है जो फलाह का काम करती है, कैसे करते हैं काम, कुछ तफसील बताएंगे? अल खिदमत फाउंडेशन का एक ही मिशन है, वो ये कि अल्लाह के वो बंदे जो किसी माली, जिस्मानी या आफत का शिकार हो उनकी खिदमत की जाए। और ख़िदमत के इस अमल के लिए रंग, नस्ल, इलाका कुछ मैटर नहीं करता। इस वक्त आप अल खिदमत राज़ी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो एक तो हमारा शोबा है हेल्थ का, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में 45 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, 65 मेडिकल सेंटर हैं और 110 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं। इसके अलावा एम्बुलेंसेस का भी सिलसिला है और हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कैंप भी लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेहत ही से रिलेटेड एक और मामला है साफ़ पानी का। हमारे मुल्क में अब भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिसमें लोग इंसान और जानवर एक ही जगह पानी पी रहे होते हैं। तो अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए
48 लाख अफराद को रोज़ाना हम साफ़ पानी मुहैया करते हैं। इसके अलावा एक और शोबा है आर्फन केयर का। इस वक्त 42 लाख से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन हज़ारों बच्चों की कफ़ालत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है, और इन बच्चों को हम इसी तरह तस्वर करते हैं जिस तरह हमारे अपने सगी औलाद है, इसी तरह हम उनके लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और हमारी कौसो कज़ा का रंग है मुआख़ात। हम मांगने वाले हाथ नहीं बल्कि कमाने वाले हाथ बनाना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों अफराद को हमने एंटरप्रेन्योरशिप दे के कारोबार शुरू करा के अपने कदमों पे खड़ा किया है। इसके अलावा हमारा एजुकेशन का शोबा है। इसमें हमारे वोकेशनल सेंटर भी हैं, स्कूल भी हैं, और ऐसे तलबा जो माली परेशानियों की वजह से तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख सकते, उनकी भी सपोर्ट हम करते हैं। इसके अलावा आफात, ये शोबा तो आम तौर पे आप आज़ाद के इल्म में भी होगा कि हालिया तुर्की के ज़लज़ले का मामला हो, या उससे पहले पाकिस्तान में सैलाब का मामला हो, या उससे पहले थर और चोलिस्तान की खुश्कसाली का मामला हो, तो हमारे वॉलंटियर ने आगे बढ़ के मुस्तैदी से खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दिया। हमारा एक शोबा है कम्युनिटी सर्विसेज। इसके तहत ख़ुसूसी तौर पे रमज़ान, वैसे तो ये सिलसिला ऑन एंड ऑफ जारी रहता है, लेकिन रमज़ान के मौके पे बड़े पैमाने पे हम राशन तकसीम करते हैं, और वो राशन पैकेज ऐसा होता है कि एक एवरेज फैमिली के लिए एक महीना आसानी से गुजर जाए। इसके अलावा हम अफ्तार और सार के प्रोग्राम भी करते हैं। अच्छा, इससे बढ़ के ये कि ख़ुसूसन जो ज़रूरतमंद और हमारे जो यतामा बेवा फैमिलीज़ हैं, उनको ईद के गिफ्ट भी देते हैं। जितने भी अहले खैर जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आइए इस कार्य खैर में हमारा हिस्सा बने, हमारे सेटअप का हिस्सा बने, हमसे कंधे से कंधा मिला के अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। अल खिदमत सेंटर को अगर हम देखें तो वो यही है कि आपने यहाँ पे देखा कि लोग आते हैं, और आज के दौर में मुश्किल चीज़ें क्या हैं, आपको हेल्थ की ज़रूरत है, सेहत है तो बाकी काम आप कर सकेंगे। इसी के साथ साथ आपको रमज़ान शरीफ के अलावा भी राशन की ज़रूरत है। आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने साथ कुछ लोगों की मदद की भी ज़रूरत है। तो वो लोग जो ऐसे नेक काम करते हैं, यकीनन ये दुनिया भी उनके लिए बेहतर होती है और आखिरत का सफ़र भी आसान हो जाता है। पाकिस्तान टेलीविज़न ऐसे ही इदारों को, ऐसी ही शख्सियात को, ऐसे ही मकामात को उजागर करता है ताकि आप भी उसकी पैरवी कर सकें। आज आपने भी सोचना है कि इस दौर में क्या आप भी कोई नेकी का काम कर रहे हैं, अच्छाई का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि अपने पड़ोस में देखें, अपने कस्बे में देखें, अपने माशरे में देखें और पाकिस्तान में देखें कि कोई गरीब तो नहीं है जिसको मदद की ज़रूरत है। यही आपकी इबादत है, यही आपका फरीज़ा है, यही इस वक्त आज का तकाज़ा है कि हम सब मिलकर वो खूबसूरत पाकिस्तान बनाएं जो हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, जिसके लिए आज बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। यकीनन वही रोशन पाकिस्तान बनेगा, अच्छे लोगों का पाकिस्तान, नेक लोगों का पाकिस्तान। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत आशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के वन।